जल चढ़ाना क्यों जरूरी है? सूर्य भगवान बुद्धि के देवता, हनुमान जी बुद्धि मान है ना। हनुमान जी को पढ़ाया किसने? सूर्य भगवान। हनुमान जी के गुरु है सूर्य। सूर्य भगवान के सामने खड़े होने से, सूर्य अर्घ देने से आपकी बुद्धि मजबूत होती, विटामिन डी प्राप्त होता है। और सूर्य भगवान हमें इतना प्रकाश देते हैं, आया ना, तो तुम चलो, इसलिए मत चढ़ाओ कि वो भगवान है और जल चढ़ाना चाहिए। अरे इसलिए चढ़ाओ कि वो आपको फ्री में प्रकाश देते हैं, तो कम से कम एक लोटा जल देके उनका थैंक यू तो करो, धन्यवाद तो करो। ये कृतज्ञता व्यक्त करनी है। क्यों? आप बिजली जलाते हो ना, बिल देते हो ना, तो सूर्य भगवान इतना प्रकाश देते हैं, तो क्या लोटा भर पानी देकर थैंक यू नहीं कर सकते? विटामिन डी तो मिलेगा। जब जल चढ़ाते हैं तो सूर्य भगवान की किरणें उस जल से टकरा कर जब आपके शरीर में पड़ती हैं, तो वो किरणें और एनर्जी से आपको भर देती हैं। इंद्रधनुष बनता है कैसे? बस वही इंद्रधनुष का काम कर जाती है। वो किरणें बहुत फायदेमंद होती हैं। और सूर्य भगवान है, लोटा भर जल चढ़ा के धन्यवाद। हे सूर्य भगवान, आप हमें इतना प्रकाश देते हैं, हमारी फसलों को प्रकाश ना मिले तो फसलें ना हो, हमारे भारत में प्रकाश ना पहुंचे सूर्य का तो हाहाकार मच जाएगा। हे सूर्य भगवान, आपका धन्यवाद। हम भारतीय हैं, हम धन्यवाद देना जानते हैं, संस्कार है ये। हमारे भारत में सबसे बड़ी पूजा है सूर्य भगवान की। बिहार में एक छठ पर्व आता है दीपावली के टाइम। छठ पर्व में 3 दिन की 4 दिन की पूजा होती है सूर्य भगवान। सूर्य अर्घ दिया जाता है, माताएं बहनें बेटियां बूढ़े बच्चे सब उपासना। दानवीर कर्ण भी सूर्य भगवान को जल चढ़ाए बिना कभी कार्य नहीं करते। पहला काम सूर्य अर्घ। रिश्तों में खटास है तो गुड़ डाल करके जल चढ़ाना चाहिए ताकि रिश्ते मधुर हो। तुम्हारा व्यापार मंदा चल रहा है, व्यापार में तरक्की नहीं है, पैसा चाहते हो तो कुमकुम डाल के रंगीन जल चढ़ाने से व्यापार मजबूत होता है। ये सब सिखाओ। हमारे यहाँ धन्यवाद की प्रक्रिया है। सूर्य भगवान गाय की पूजा दूध देती है ना, उसको माता कह के थैंक यू भगवान। हम भारतीय है ना भैया, हम थोड़ा पागल हैं। कैसे? हम आपका एक लोटा जल लेंगे ना तो हम आपके ऋणी हो जाएंगे, भैया आपने हमारी मदद की। तो गाय हमारे को दूध पिलाती है, हम ऋणी होते हैं, इसलिए उसे माता का सम्मान देते हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे गाय तो जानवर है, क्या तुम्हारा जानवर माता हो सकता? वो हमारी भावनाएं नहीं समझते। गाय को हम माता क्यों कहते हैं? क्योंकि गाय ने हमें मां के बाद दूध उसी ने पिलाया। तो हमारे भीतर सम्मान देने की भावना। हम गाय को क्या दे रहे हैं? बोलो, सम्मान कि गाय ने हमारा माता की तरह पालन किया है, इसलिए गाय भी हमारी माता है। इसलिए पहली रोटी गाय की। तुम्हारे घर में माँ तुम्हारी बनाती है ना, पुरानी परंपरा थी कि निकाल के रोटी रखती थी। ये सम्मान है। हम भारतीय हैं साहब, हम जिसका लेते हैं ना, हम नमक हराम नहीं होते, हम कृतज्ञ नहीं है, हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। समझ रहे हो? हिंदू ऐसे ही होता। हम तुलसी कितनी बड़ी औषधि है, बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक करती है, तो हमने तुलसी को माता का सम्मान दिया। पीपल ऑक्सीजन देता है, तो हमने दीपक जला के हाथ जोड़ के उसका वृक्षों का सम्मान किया। लोग कहते हैं हिंदू पागल है, पीपल की पूजा करता। नालायक, पागल नहीं है, बड़ा वैज्ञानिक था हिंदू। दुनिया आज समझ पाई कि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। हम सनातनी पहले से जानते थे, इसलिए पेड़ पौधों का सम्मान करते आए।
दीपक जलाते आए हैं। क्यों? पेड़ पौधों का, वनस्पतियों का सम्मान कौन करता है? बोलो। आज वैज्ञानिक कह रहे हैं ना पेड़ बचाओ, हम तो पहले ही से पूजा करना मतलब सम्मान करना मतलब उसकी रक्षा करना। वैज्ञानिक कह रहे हैं पहाड़ बचाओ, हमारे गिरिराज जी, कामतानाथ जी, हम पहाड़ों की रक्षा करने वाले। पहाड़ों ने हमें इतना कुछ दिया, पहाड़ों का इस धरती पर योगदान नहीं है। पानी बरसाने में प्रथम भूमिका पहाड़ों की और वृक्षों की होती है। वृक्ष ना हो, पहाड़ ना हो, पानी नहीं बरसता। हाँ, फिर हम तो थैंक यू करते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा लगाकर। लोग कहते हैं पागल हो, पहाड़ की परिक्रमा लगा। अरे हमारी भावना, हम किस प्रकार के लोग, हमारा ये भाव रहता है कि हम धन्यवाद, हम तुम्हारे ऋणी नहीं रहना चाहते, तुमने पानी पिलाया है, हम कोशिश करेंगे कि आपका ऋण चुकाएं। ये भावना हिंदुओं की। नदी सारे किसानों को पानी देती है, वर्षों से देती चली। आज जब ट्यूबवेल नहीं थे, जब मशीनरी जमाना नहीं था, तब खेतों में फसल कैसे होती थी? बोलो। आज मशीन आ गई, ट्रैक्टर आ गया, तो तुम गाना गाने लगे ट्रैक्टर का। उस जमाने को देखो, जब ट्रैक्टर नहीं था, तब बैल तुम्हारी खेत की जुताई करते थे। इसलिए हमारे यहाँ नंदी का सम्मान है। शंकर जी नंदी की सवारी करते हैं। क्यों शंकर जी नंदी की सवारी क्यों करते हैं? ताकि समाज को बताएं कि ये नंदी भी तुम्हारे पोषक है, इनका सम्मान करना। सदा से तुम्हारा खेत नंदी जोतता चला आया है। किसान का सबसे बड़ा सहयोगी बैल था। आज आधुनिकता आज आ गई ना। 100 साल पहले क्या करते थे तुम? तब भूखों मरते थे क्या? तब नंदी तुम्हारी खेत की लगाई जुताई करता था और तुम्हारे घर में अन्न आता था। आज मशीन आ गई तो उस नंदी को तुमने डंडा मार के निकाल दिया। आज नंदी बेचारे तड़प रहे, पॉलीथीन खाने पे मजबूर है। ये नमक हरामी पहले नहीं थी, आज मशीनरी आ गई है, काम फास्ट हुआ है। लेकिन गौवंश को जिसने करोड़ों वर्षों से तुम्हारा पालन किया, तुम्हारे बाप दादे परदादे, उनके दादा, उनके परदादा, 100 पीढ़ी पीछे जाओ, तुम्हारी 100 पीढ़ियों का पेट गाय ने भरा है, तुम्हारी 100 पीढ़ियों का पेट बैल ने भरा है, तुम्हारी 100 पीढ़ियों की खेती बाड़ी में सहयोग गाय का था। ये बात सही है या गलत है? चाहे वो हिंदू था या मुसलमान था या सिख था या ईसाई था, सबके घर में गाय थी, सबके घर में बैल थे और बैलों से हल चलता था। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? तो तुम्हारे 100 पीढ़ी तक का पालन किसने किया? गाय बैलों ने। 100 पीढ़ी तुम्हारी, 1000 पीढ़ी तुम्हारी गाय का उपकार मानती चली आई है। और आज तुम्हारे शासन में, तुम्हारे होते हुए वही गाय कट रही है कत्ल खाने में। और तुम बता रहे हो हम बहुत इंटेलिजेंट, हम बहुत आधुनिक। जैसे गाय ने तुम्हारी पीढ़ी को बचाए रखा, आज उस गाय को बचाने का नंबर आ गया तो तुम भाग गए, एक गाय की सेवा ना कर पाए और अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हो। आज आधुनिकता के नाम पे तुम्हारे घर में गाड़ियों को रखने की जगह है, लेकिन एक गाय बांधने की जगह नहीं है। 50,000 का कुत्ता तुम्हारे घर में है पर एक गाय नहीं है। भूल गए उस गाय का एहसान। आज तुम जिंदा हो तो गाय के बल पर। जब भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे, उस जमाने में उन्होंने एक नारा दिया था, एक दिन का उपवास करो, एक दिन का उपवास करो, क्योंकि
भरपेट भारत में अनाज नहीं था। उस समय लोग जब भरपेट अनाज नहीं था तब गाय का दूध पीकर, घी पीकर, पहले के लोग एक एक गिलास घी पीते थे, हाँ या ना? पुराने लोग एक एक गिलास घी पीते थे। ये बात कितने लोग जानते हैं? जानते हो क्यों पीते थे? क्योंकि भरपेट रोटियां नहीं थी, क्योंकि अन्न की कमी थी, सिंचित नहीं था। जब तुम्हारे बाप दादे भूख के संकट से गुजर रहे थे, अनाज नहीं था, उस समय गाय ने अपना दूध और अपना घी पिलाकर तुम्हारे पूर्वजों को जीवित रखा था। और आज वही गाय कत्ल खानों में कट रही है। और तुम बहुत होशियार हो, कुत्तों के पीछे पड़े हो, कुत्ते गाड़ियों में घूम रहे हैं। इतने नमक हराम नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा नमक हराम नहीं होना चाहिए। तुम गाय का एहसान चुका कैसे पाओगे? है हिम्मत तो चुकाओ। गाय का एहसान तब चुकेगा जब तुम घर में गाय रखना सीखो। तुम्हारे घर में गाय है और यदि उसका बछड़ा हो जाता है तो तुम सोचते हो नंदी का क्या करेंगे? अरे जैसे गाय खाती है बैल को भी खवाओ। क्या खा रहा है वो? तुम्हारी पूरी दौलत खाई जा रहा है क्या? जब तुम्हारे ऊपर संकट था तब गाय ने तुम्हारा पेट भरा ना। आज गाय पर संकट है तो क्या तुम्हारा धर्म नहीं है कि तुम गाय की सेवा करो? आज गौवंश पर संकट है इस भारत में, क्या तुम्हारा धर्म नहीं है कि तुम गाय की सेवा करो? गौरी गोपाल गौशाला में ये दास अनिरुद्ध गायों की सेवा करता। हमारे यहाँ 50 नंदी, 50 बैल, 50 से ज्यादा, वो सारे नंदी हमारे यहाँ रहते हैं, आनंद से खाते पीते मस्त। हम तो करते 350 गाय है गौरी गोपाल गौशाला में। एक अनिरुद्धाचार्य यदि 300 गाय की सेवा करता है तो एक आप 1-2 गाय की सेवा क्यों नहीं कर सकते? एक एक की कर लोगे भी तो गौवंश सुरक्षित हो जाएगा। और तुम्हारा तो कुत्तों की सेवा करने का मन है। कुत्ते को भी रोटी दो। हम ये नहीं कहते कि कुत्ते का अपमान करो, नहीं, जीव है, सबकी सेवा करो। उपकार तो देखो किसका था तुम्हारे ऊपर। कुत्ते का उपकार नहीं था, हाँ कुत्ते का भी उपकार था, इसलिए हमारे यहाँ कुत्ते की भी आखिरी रोटी होती है। आखिरी रोटी किसकी? और पहली रोटी? पहले के जमाने में कुत्ते होते थे गांव में, गलियों में। क्यों होते थे? गांव में कोई जंगल का शेर घुस आता था, जंगली जानवर घुस आता था तो कुत्ता भौंक भौंक के गांव वालों को सावधान करते थे। तो गांव वालों ने सोचा कि भाई ये कुत्ता हम लोगों का रक्षक है, तो कुत्ते को भी रोटी देना शुरू किया। उपकार मानते हैं कुत्तों को, इसलिए तो हमारे बुजुर्गों ने कुत्तों को रोटी दी। आज भी हमारे घरों में, हिंदुओं के घर में ये परंपरा है, पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी। हम ऐसे हिंदू, हम कुत्ते का भी एहसान मान रहे हैं, पर कुत्ते गलियों में अच्छे लगते हैं सब। तुम्हारा मुंह चाटे अच्छा नहीं। गाय घर के अंदर अच्छी लगती है, कुत्ता घर के बाहर अच्छा लगता है। उल्टा हो गया, गाय बाहर हो गई, कुत्ता भीतर हो गया। इसलिए व्यवस्था तहस नहस। मैं उस किसान को प्रणाम करता हूँ जो किसान आज की आधुनिकता में भी अपने खेत की जुताई बैलों से कर रहे हैं। कम से कम उनके कारण कुछ बैल सुरक्षित तो हैं, कुछ गौवंश सुरक्षित तो हैं। पहले के जमाने में इक्का गाड़ी होती थी। मुंशी प्रेमचंद्र जी एक कहानी लिखते हैं, पंच परमेश्वर। किस किसने सुनी है? अलगू चौधरी, जुम्मन शेख, खाला जान, हमारे पाठ में थी पंच परमेश्वर। उसमें इक्का गाड़ी का जिक्र किया है मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी पुराने भारत का दर्शन है।
पवन गोदान सफल उपन्यास लिखे हैं। उनकी कहानियों में पुराने भारत का दर्शन है। पहले के लोग फोटो नहीं खींच, आज आप लोग फोटो खींच के रखते हैं। फोटो नहीं है आज फोटो है। 100 साल पहले फोटो नहीं थी तो लोगों ने कहानियों में सब लिख दिया था। ये आने वाली पीढ़ी समझ ले कि पुराना भारत कैसा था। हमारे भारत में इक्का गाड़ी चलती थी। नहीं जानना चाहूंगा मैं क्या मतलब पुराने इतिहास, क्या करना था। जो व्यक्ति अपने इतिहास को नहीं जानता वो अपने अस्तित्व को मिटाएगा। इतिहास को जानिए, अपने बच्चों को इतिहास पढ़ाओ। सर्वनाश हो जाएगा उनका जो अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखेंगे, जो इतिहास को नहीं जानेंगे। इतिहास में कही गई बातें हमारे और आपके लिए, इतिहास को नकारा नहीं जा सकता। पढ़ा करो इतिहास, पुरानी पुस्तकें पढ़ो। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां, पंच परमेश्वर, क्या बढ़िया उसमें न्याय। उस जमाने में कोर्ट कचहरी नहीं था, पंचायत होती थी, पंच होते थे और क्या न्याय होता था। उसकी एक झलक पंच परमेश्वर की कहानी में लिखी गई। इक्का गाड़ी समझते हैं आप? इक्का गाड़ी क्या होती है? इक्का गाड़ी समझते हैं? हाँ? घोड़ा गाड़ी में तो घोड़ा है। इक्का गाड़ी जो थी ना वो एक बैल से चलती थी। 2 बैल से चलो उसे बैलगाड़ी कहते हैं, छकड़ा कहते हैं। जिसमें एक बैल की जरूरत पड़ती थी वो इक्का आज भी गांव में कहीं कहीं देखने को मिलती। इक्का गाड़ी है ना? गाड़ियां थी, पहले के लोग यात्राएं करते थे, पुराना भारत था। मेरी इस सारी बातों का निष्कर्ष ये है, आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि गौ माता के बारे में सोचिए।